नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हैं उनमें जो हिस्सा लेने का तरीक़ाकार है उसके बारे में बताऊंगा, और इसका जो स्केजुअल है उसके बारे में बात होगी। और इसके अलावा मैं एक और मौजू पे भी बात करना चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलेक्शन में हिस्सा लें, ख़ुद कैंडिडेट बने। तो ये दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं कि इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेना है और इलेक्शन का स्केजुअल क्या है, उस पर मैं अलग से बात करूँगा। और जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो नौजवान हैं जो 20 से 30 हज़ार रुपये में इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो एक अलग मौजू होगा, क्योंकि दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर ये मौजू बहुत तवील हो जाएगा। बहरहाल सबसे पहले तो सूबाई, जैसे कि आपके इल्म में है कि पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है, मेरे पास इस वक्त स्केजुअल मौजूद है। इस स्केजुअल के मुताबिक जो नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन प्रोग्राम का वो 8 मार्च को हो चुका है, और पब्लिक नोटिस जो होगा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से वो 11 मार्च को होगा। और फिर इस पब्लिक नोटिस के बाद डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर विद द रिटर्निंग ऑफिसर बाय द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट कब तक ये नॉमिनेशन पेपर देगा, तो वो 12 मार्च से लेके 14 मार्च, मीन के 12, 13, 14 3 दिन के अंदर अंदर उसे नॉमिनेशन पेपर जमा कराने होंगे। और पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, जब ये नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएंगे तो 15 मार्च को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, प्रपोज कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए होंगे उनकी लिस्ट आवेज़ा होगी रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी के जो कागजात की जांच पड़ताल है वो 22 मार्च तक जारी रहेगी। 22 मार्च लास्ट डेट है। जब कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर जमा कराता है तो उसको एक रिसीविंग दी जाती है। उस रिसीविंग पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका टाइम, उसके डेट, उसकी जो मकाम होता है उस मेंशन होता है, उस स्क्रूटनी के डेट पे आपने जाना होता है। और क्या करना तो वो मैं अलग से बताता हूँ। देन लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके कागजात पे कोई इतराज़ लग गया या किसी दूसरे कैंडिडेट ने कोई इतराज़ किया या उसके कागजात में कोई कमी थी तो उसके कागजात वक्ती तौर पे मंजूर नहीं हो तो वो अपील कर सकता है उस डिसीजन के ख़िलाफ़। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च, मतलब 27 मार्च तक वो इस पे अपील फाइल करेगा। देन लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग फॉर अपील, जो अपील के ख़िलाफ़ जिन डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई होगी उन अपील्स के जो फ़ैसले हैं वो 3 अप्रैल 2023 तक उनका फ़ैसला हो जाएगा, चाहे वो जो उम्मीदवार, प्रपोज उम्मीदवार है उनके हक़ में होता है या उनके अगेंस्ट होता है, व्हाट्सएवर। उसके बाद रिवाइज्ड लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की, जिसमें वो हतमी उम्मीदवार होंगे जिनके कागजात एक्सेप्ट हो गए, जिनमें जो स्क्रूटनी में क्लियर हो गए और इतराज़ात वगैरह उन्होंने क्लियर कर ली, तो वो 4 अप्रैल 2023 को डिस्प्ले होगी। देन 5 अप्रैल 2023 को द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, कि कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो कागजात जमा करा देते हैं मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से, कुछ इलेक्शन लड़ना चाहते होते हैं, फिर उन पर मुख्तलिफ़ दबाव आते हैं, ख़ानदान की तरफ से आता है, सियासी पार्टियों की तरफ से आता है, तो वो विड्रा करना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो कवरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, कोई बड़ा कैंडिडेट होता है या किसी पार्टी का, तो लेट्स सपोज उस पर कोई एतराज़ ना आ जाए तो उसकी जगह पर दूसरे के तो कवरिंग कैंडिडेट्स होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मे बी कहीं से बाइंग और सेलिंग कोई ऑफ़र आ जाए, इस तरह के केसेस में भी लोग जमा करा देते हैं कागजात। तो कागजात वापस लेने की जो तारीख़ है वो 5 अप्रैल 2023 को है। और 6 अप्रैल 2023 को अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू दी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, के जो कैंडिडेट उनको जो इंतखाबी निशान है वो अलाट होंगे। यहाँ पे इंतखाबी निशान जो उम्मीदवार किसी पार्टी के टिकट पे होंगे तो वो अपनी पार्टी का टिकट या पार्टी का जो लेटर होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराएंगे कि मुझे इस पार्टी का टिकट या इस पार्टी का जो सिंबल है, निशान, वो अलाट कर दीजिए, तो उसे अलाट। जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनके लिए वहीं रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के मंजूर शुदा
निशानात हैं आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, उनकी लिस्ट वहाँ पे अवेज़ा होगी, तो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अपना मर्ज़ी का एक सिंबल चूज़ कर सकते हैं। अगर दो आज़ाद उम्मीदवार एक ही सिंबल चूज़ करते हैं तो इसमें जो असूल है, प्रायोरिटी, वो है कि जो पहले इसके लिए अप्लाई करता है उसको वो निशान मिलता है। अगर लेट्स सपोज दो बंदों ने किया, एक ने पहले किया, तो जो पहले अप्लाई करेगा उसको वो अलॉट हो जाएगा। देन 6 अप्रैल से लेके उसके बाद 30 अप्रैल को इसकी पोलिंग होगी, जो प्रपोज स्केड्यूल है। पोलिंग से 24 घंटे पहले आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो ख़त्म हो जाती है। इलेक्शन कैंपेन का जो ज़ाब्ता अखलाक होता है वो अलग से दे दिया जाता है, जिसको तमाम बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उसकी टोटल वायलेशन करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उस पर कोई क्या कहते हैं कि इकदाम नहीं करता, कोई तादीबी कर दे नहीं करता। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो भी नहीं करता। वो जो इलेक्शन पे एक्सपेंडिचर की लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। जो पोस्टर्स का या बैनर्स का जो साइज़ होता है उसको भी वायलेट करते हैं। वो जो स्पीकर का या जिस एम्पलीफायर का जो एक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पूछते। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो आज़ाद है या किसी बड़ी पार्टी का नहीं है तो उस पर फ़ौरन एक्शन होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के या किसी छोटी सियासी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको फॉलो करें, क्योंकि आप पे ज़ाब्ता अखलाक लागू होगा लेकिन बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों पे ज़ाब्ता अखलाक लागू नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है तो वो सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। बहरहाल ये तरीक़ाकार। अब आते हैं कि लेट्स सपोज आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले आपने ये करना है कि 2 बंदे ऐसे अपने हलके में से मुंतखब करने हैं जिनका वोट उसी हलके के अंदर दर्ज हो। लेट्स सपोज आप PP 24 या PP 23 से लड़ रहे हैं, तो आप PP 23 से हैं तो PP 23 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो दोनों बंदों का वोट PP 23 में दर्ज हो, या PP 24 से लड़ना चाहते हैं तो दोनों बंदों का जो वोट है वो PP 24 में दर्ज हो। आपने उन 2 बंदों को मुंतखब किया, उनमें से आप वो एक जो है वो आपका तजवीज़ कुनंदा होगा और दूसरा ताईद कुनंदा होगा। आपने दोनों के शनाख्ती कार्ड लेने हैं, अपना शनाख्ती कार्ड लेना है। तीनों बंदे के शनाख्ती कार्ड को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि वो वैलिड हों, वो एक्सपायर ना हो। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है या आपके तजवीज़ कुनंदा का या ताईद कुनंदा का कार्ड एक्सपायर है तो आपके कागजात रिजेक्ट हो जाएंगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब आपने उनके कार्ड लिए, आपने सीधे चले जाना है चकवाल में, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का ज़िले दफ्तर है वो चकवाल में है। चकवाल में जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से थोड़ा सा आगे करके एक चौक है, मेरे जहन से अभी नाम निकल गया है, तो उस चौक में आप जाएंगे। वहाँ पे आपने उन्हें कहना कि मुझे अपना और इन 2 बंदों का वोटर सर्टिफिकेट दे देंगे। वो आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, वो आपको 10 से 15 मिनट, आधे घंटे में ये सर्टिफिकेट दे देंगे। ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई पैसे नहीं होते। वो लेके आप वापस आएंगे, सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाएंगे। वहाँ से आप नामजदगी फ़ार्म, ठीक है, या एप्लीकेशन फ़ार्म जो कैंडिडेट के लिए या नुमाइंदगी के लिए नामजदगी फ़ार्म लेंगे, वो ले लिया। अब आपने क्या करना है, आपके पास सर्टिफिकेट की कापी आ गई, वोटर सर्टिफिकेट की कापी आ गई, आपने तीनों के जो शनाख्ती कार्ड हैं उनकी कापी करानी है। उसके बाद आपने चले जाना है नेशनल बैंक में। इसी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके दफ्तर से आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उस अकाउंट में जाके आपने जो प्रिस्क्राइब फ़ीस है अकॉर्डिंग टू 2017 जो इलेक्शन का जो लॉ है उसके मुताबिक 20,000 फॉर प्रोविंशियल असम्बली आपकी फ़ीस है, 20,000 फ़ीस होगी, वो आपने जमा करानी है और उसका जो चालान है वो आपने ले लेना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपके जो घर का, बिजली का, गैस का या फ़ोन, इन तीनों में से एक या तीनों मौजूद हों तो उनको आखिरी जो बिल आपने पे किया होगा उनकी ओरिजिनल कापी ले लेनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि ख़त्म नबूवत का एक हल्फनामा, जो इसका एक स्पेसिमन या तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो देगा, या वो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, वो तलागंग के अंदर काफ़ी सारे वकील हैं वो सारा बनाना जानते हैं, वो आपसे 300-400 रुपये लेंगे, वो ख़त्म नबूवत का हल्फनामा बनवाएंगे, या वो फॉर्म के ऊपर होगा उसको आप साइन करेंगे। फिर आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका NTN नंबर होना चाहिए। अगरचे ये लाजमी नहीं है लेकिन होना बेहतर है, इस पे एतराज़ हो सकता है। और जिन लोगों का NTN नंबर नहीं है तो वो तलागंग में 2 वकील हजरात जिनको मैं जानता हूँ, एक खालिद साहब हैं और दूसरे ज़ियाउल बदर हैं, ये दोनों जो है ना इसके NTN और टैक्स के मामलात को, इनसे रब्ता करके आप अपना NTN नंबर ले सकते हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। NTN नंबर ले लीजिए।
फिर आपने जो कागज़ात होंगे, कागज़ात नामज़दगी, उसमें अंदर अपने तमाम असासदात, अपने बीवी और अपने बच्चों के नाम पे जो असासजात हैं उनकी तफसील बतानी होगी। इसमें रकम है, सोना है, ज़मीन है, प्लाट है, जो भी। और अगर आपकी कोई तालीम है तो उसकी आखिरी जो डिग्री है, अगर वो HEC से अटेस्टेड है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो भी लगा दें। लेकिन जो तालीमी सनद है उसका लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए तालीम कोई शर्त नहीं है। ठीक है, तालीम की कोई कदर वैल्यू नहीं है इलेक्शन के लिए। बहरहाल उसकी आखिरी जो डिग्री है, अगर वो HEC अटेस्टेड है तो वो लगा दीजिए। जब आपने ये तमाम चीज़ें कर लीं कि ID कार्ड की कापीज़ बना ली, आपके पास वोटर सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास फ़ीस चलान आ गया, आपका बिजली गैस फ़ोन के बिल आ गए, आपके पास ख़त्म नबूवत का जो हल्फनामा है वो आ गया, आपके पास बैंक अकाउंट नंबर भी है, आपके पास NTN है, आपने उसको फॉर्म को फिल करना है। फिल करके आपने जाके अकेले जाके, किसी बंदे को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने जाकर उनको देना कि जी ये मेरे कागजात नामज़दगी है, इनको चेक करें, इनमें कोई कमी तो नहीं है। अगर वो चेक करेगा जो बंदा वहाँ बैठा होगा, अगर वो कहता है ओके है तो आप उसको कहेंगे मुझे रिसीव ही देंगे। अगर वो कहता है कि जी इसमें ये कमी है तो आप उसे कागजात वापस लेंगे, उसे कहेंगे ठीक है मुझे ये वापस दीजिए, मैं जो चीज़ें कम हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कम हैं वो मुकम्मल करके आपको जमा करा देता हूँ। तो ये सिंपल तरीका है। इस तरह से आपके कागजात नामज़दगी जमा हो गए। जब कागजात नामज़दगी जमा हो गए, साथ ही वो आपको जो रिसीविंग देंगे उस पर लिखेंगे कि आपकी स्कूटनी या आपके कागजात की जो जांच पड़ताल है वो किस दिन है। उस दिन आपने याद रखना है, जांच पड़ताल वाला दिन बड़ा अहम होता है कि आपने मुकर्ररा वक्त पे पहुंचना है। अपना शनाख्ती कार्ड, अपने तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा का शनाख्ती कार्ड आप ख़ुद बजाते ख़ुद, आपका तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा बजाते ख़ुद, ये वहाँ पे बस नफ्स नफीस जो वहाँ पेश होंगे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, और वहाँ आप उससे पूछा जाएगा कि जी आप कैंडिडेट हैं, आप तायीद कुनंदा, जी जी, और हाँ आप कहेंगे हाँ मैं नुमाइंदा हूँ, उम्मीदवार हूँ, और ये मेरे तायीद कुनंदा हैं, ये तजवीज़ कुनंदा है। यहाँ पे दुआ कुनूत कलमे ये कुछ भी नहीं है। आइनी तौर पे ये कोई सवाल, इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता, ना वो इसके मजाज होते हैं। और अगर वो ये सवाल पूछते हैं तो आप रिटर्निंग ऑफिसर से कह सकते हैं एज़ पर लॉ यू कैन नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जब ख़त्म नबूवत का अल्फनामा दे दिया, उसके बाद आपसे और किसी किस्म का इस्लाम के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जा सकता कि कलमे सुनाओ, दुआ कुनूत सुनाओ, ये सुनाओ। सिर्फ आपको लोगों के सामने एम्बेरस करने के लिए मे भी कोई ऐसी चीज़ पूछें, लेकिन कानूनी तौर पे इसकी कोई हैसियत और कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं है। तो अब आपकी अगर स्क्रूटनी क्लियर हो गई है तो उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेट दी जाएगी, उस डेट तक आपके पास टाइम होगा कि आप कागजात नामज़दगी वापस ले सकते हैं। मे भी आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ जाए और आप कहेंगे यार चलें ऑफ़र अच्छी है, पैसा आ रहा है तो चलो कागजात नामज़दगी वापस ले लेते हैं। तो ये भी सूरत हाल है, या प्रेशर आ जाए कहीं से, या फिर आप किसी के कवरिंग कैंडिडेट हैं तब भी आप वापस ले सकते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ। तो उस डेट के बाद जब आपने कागजात नामज़दगी वापस नहीं लिए तो फिर आपके पास डेट आएगी इलेक्शन सिंबल लेने की। उस डेट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप बताएंगे जी मैंने ये सिंबल लेना है, वो आपको अलाट कर दिया जाएगा। और इलेक्शन सिंबल अलाट होने के बाद आप ऑफिशियली अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीक़ाकार है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट किस्त में आपको बताऊंगा कि मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो इलेक्शन में इस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं, और उन्हें क्यों हिस्सा लेना है, और उन्हें भारी तादाद में क्यों हिस्सा लेना है, और उन्हें किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है, उन्हें कितने इलाके में कैंपेन चलानी है, क्या टारगेट लेके अपनी कैंपेन चलानी है। इस पर इंशाल्लाह मैं अलग से बात आपके साथ करता हूं और वो शेयर करूंगा। तो ये तरीक़ाकार था। अगर किसी दोस्त के ज़हन में कोई सवाल हो तो यहाँ पे ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसके कमेंट्स सेक्शन में आप सवालात पूछ लीजिएगा। मेरे इल्म में हुआ तो मैं बता दूंगा, मेरे इल्म में ना हुआ तो किसी से पूछ के मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।